हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हमने करना है प्रेजेंट डिटेल में देखेंगे। इसमें बनाने का तरीका क्या है, उर्दू में निशानी क्या है, आई वुई के साथ क्या लगेगा, एस ई एस किसके साथ लगेगा, इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है, नेगेटिव का क्या है, पॉजिटिव का क्या है, डब्ल्यू वर्ड्स किस तरह बनाएंगे। So these kind of questions will be answered in today's lecture. तो स्टार्ट करते हैं और अगेन लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कर दीजिएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अभी करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, आता है, सो वगैरह आता है। इसमें बनाने का तरीका क्या है? बनाने के तरीके में इंग्लिश में ही, शी, इट या सब्जेक्ट अगर वाहिद हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, और अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर पे सी एच एक्स डबल एस एस हो या एस एच हो तो ई एस लगाते हैं। सो ये मेमोराइज कीजिएगा इसको कि सी एच एक्स डबल एस एस ओ या एस एच हो अगर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, तो उनके साथ ई एस लगेगा। और अगर उनके साथ जो सब्जेक्ट है, अगर ये वर्ब के एंड पे ये सी एच एक्स डबल एस एस ओ या एस एच ना आए तो उनके साथ सी लगेगा, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो। सो कीप इन माइंड। इसके साथ सेकंड रूल क्या है? अब इसी रूल के आगे मैं एक और चीज बता दूं कि आपने ये एस और ई एस किसके साथ लगाना है, ये तो आपको इस सेंटेंस में आपको पता चल गया। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहिद है और वो आई और यू की फॉर्म में है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आई रिपीट, अगर सब्जेक्ट वाहिद है उसके साथ हम एस एस नहीं लगाएंगे अगर वो आई और यू की फॉर्म में है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड रूल, अगर जमा है दे वी यू आई की फॉर्म में तो उसके साथ ई एस या एस नहीं लगाते। सो दिस इज द सेकंड रूल। मनफी कैसे बनाते हैं? मनफी बनाने के लिए हम उसी तरह जो वाहिद है उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, और अगर सिमिलरली अगर आई और यू है तो उनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, और अगर आई और यू नहीं है, वाहिद है इनके अलावा कुछ, तो उनके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। कैसे बनाएंगे? सवालिया बनाने के लिए डू या डज नॉट को फिक्रे के डू या डज को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं, और अगर वाहिद है तो डज, अगर जमा है तो डू, और अगर आई और यू है तो उनके साथ हम डू लगाएंगे। सो इसे जहन में रखिएगा। राइट, डब्ल्यू वर्ड्स के साथ हम जितने भी डब्ल्यू वर्ड्स हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ भी डब्ल्यू वर्ड्स में आ जाता है, वेयर, हाउ, होम, हुज, ये सब के सब हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं। सो ये तो थे हमारे अब तक के हैं, वो क्या है। इन रूल्स के बाद हम अब फिक्रा बनाते हैं। हम गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर मैन हार्डली अर्न्स हिज लिविंगहुड। राइट, तो इसकी इंग्लिश करेंगे द पुअर लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ।
गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। तो इसमें वाहिद है, वाहिद के साथ एस लगा है के साथ, रखिएगा। इसी तरह सेकंड क्या है, अमीर आदमी गरीबों को हुकारत की नजर से देखता है। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, अमीर आदमी गरीबों को हुकारत की नजर से देखता है। अब इसके अंदर भी एस लगा है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। थर्ड में आते हैं, मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं। द hen lay eggs the whole year। अब यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगा क्योंकि जमा है। ऑल द ईयर राउंड और होल ईयर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आ जाए, आप 10वीं क्लास को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यू टीच इंग्लिश टू 10th क्लास, यू टीच इंग्लिश टू 10th क्लास। अब यहाँ पे यू है, यू के साथ एस नहीं लगा। यू और आई जहां पे भी आए उनके साथ एस या एस नहीं लगता है, ये वाहिद। नेक्स्ट, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। अब यहाँ पे नो के साथ एस नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। सो आई और यू लास्ट टू एग्जाम्पल्स, ये ज़हन में रखिएगा कि इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हाउ टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट डेफिनेट। अब हम नेगेटिव, जी, वो बकायदा वर्जिश नहीं करता। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे ही के साथ डज लगा है क्योंकि वाहिद है। सेकंड एग्जाम्पल ले लें, वो हमेशा सच बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पर एस लगे, वो हमेशा सच नहीं बोलती है। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम। इसका है शी, यहाँ पे ये रॉन्ग है। दे डज नॉट, दे नहीं है, वो हमेशा सच नहीं बोलती है। शी डज नॉट, दे के साथ तो डज लगता नहीं है, ये लिखने में गलती आई है यहाँ पे। इसका होगा शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको छुपा देता हूँ, नहीं हो। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल लें, वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर वर्क themselves। सो इसमें भी अब दे है तो इसमें डू लगेगा। दे डू नॉट डू देयर वर्क, दे डू नॉट डू देयर ऑन वर्क। यहाँ पे ऑन भी गलत है, ये आई डोंट नो ये गलत क्यों लिखा है इन्होंने। दे डू नॉट डू देयर वर्क themselves। यहाँ पे themselves आएगा। खुद करना, कोई चीज जब खुद करते हैं तो माई सेल्फ आता है या योर सेल्फ आता है या themselves आता है अगर जमा है, या आवर सेल्फ आता है। तो सेल्फ लाजमी आता है जब कोई काम खुद से करना हो। तो ऑन दूसरे मायनों में इस्तेमाल होता है, तो इसको भी आप इग्नोर कर दें, इसको भी मैं छुपा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ से, वो अपना काम नहीं करते हैं, they do, वो अपना काम आप नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर वर्क बाई themselves। याद रखिएगा। अगली एग्जांपल, आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, यू डू नॉट गो फॉर वॉक इन द इवनिंग। आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे यू वाहिद है लेकिन इसके साथ डू लगेगा, एज आई मेंशन ऑलरेडी। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई डो नॉट वॉन्ट टू मीट हिम। आई, दो तीन तरीके होते हैं करने के एक सेंटेंस को। आई हैव नो विश टू मीट हिम, इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं इससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता, आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट हिम। ये आपने इसको ऐसे कर लेना है, आई डू नॉट विश टू मीट हिम। ओके, वॉन्ट कर लें, विश कर लें, एक ही बात है। तो ये
जो नेगेटिव है वो इस तरह बनाते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू वर्ड्स को कैसे करते हैं वो देख जी। इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू वर्ड्स बनाने में थोड़ा याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें डू और डज स्टार्ट में लगाते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यू वर्ड्स हैं तो डब्ल्यू वर्ड्स पहले लगेंगे, उनके बाद डू और डज लगेगा, उसके बाद की फिक्रा आगे चलेगा। जिस तरह सब्जेक्ट है फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, ये तरतीब इसी तरह रहेगी। आई रिपीट, अगर डब्ल्यू वर्ड्स नहीं है तो डू डज फिक्रे के स्टार्ट में लगेगा। अगर डब्ल्यू वर्ड्स हैं तो उनके साथ वो फिक्रे के स्टार्ट में लगेंगे, उनके बाद डू डज लगेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इस तरह फिक्रा आगे चलेगा। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे आंख मचोली खेलते हैं। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं? सो वेयर डज द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक? सो आप फिक्रा देखें कि ये तरतीब देखें। पहले वेयर डब्ल्यू वर्ड्स आया, उसके बाद मैंने कहा था डज लगना है, वेयर डज डज लगा साथ, फिर मैंने कहा था सब्जेक्ट लगेगा, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब लगना था प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हाइड एंड सीक। ठीक है जी। ये देखिए, वेयर डू, सॉरी, चिल्ड्रन जमा है तो डू लगा, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। अपोलोजाइज। इस डाकिया इस गली में कब आता है? When does the postman come in this street? डाकिया इस गली में कब आता है? when डाकिया, when does, when डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद डज लगा, फिर सब्जेक्ट आएगा द पोस्टमैन, फिर वर्ब आएगा कम, में ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रीट, राइट। तो इसको when does the postman come in this street, ये तरतीब चलेगी। अब आ जाए, तुम इसके यहाँ क्या पर एतराज क्यों करते हो? तो ये वाई वाला फिक्रा है। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टे ओवर हियर? सो पहले वाई डब्ल्यू वर्ड्स वाई, उसके बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद की फिक्रा टू स्टे ओवर हियर, राइट। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टे ओवर हियर, बाकी तरतीब वही रहेगी। स्टार्ट डब्ल्यू वर्ड्स, डू, और वो आगे चलेगी। नेक्स्ट आ जाए, क्या बादल जोर से गरजता है? डज द क्लाउड थंडर लाउडली? डज, अब इसमें ये डब्ल्यू वर्ड नहीं है तो डू या डज फिक्रे के स्टार्ट में लगेगा। डज द क्लाउड थंडर लाउडली, डज द क्लाउड थंडर लाउडली। ये आखिर में ये जो है सवालिया निशान, ये लाजमी लगता है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपने लाजमी लगाना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? आई लीव इट टू यू इफ यू वांट टू डू इट। डज इट हेल इन द समर? डज इट हेल इन द समर, इसका यही आएगा, डज इट हेल इन द समर। यहाँ पे एक मिस्टेक है, समर के साथ दा लगता है, यहाँ पर दा नहीं लगाया, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। डज इट हेल इन द समर। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर, होपफुली यू लाइक इट। इसकी एक्सरसाइज करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इसकी एक्सरसाइज करें। लॉट ऑफ हैज इन प्लेस देयर, उनको आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश पे अबूर आएगा। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि और आपको लेक्चर इस तरह के मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।